हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट में। आज है 15 जनवरी। तो आज हम 15 जनवरी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किसने किया है? हु मैन्युफैक्चर्ड द असल्ट राइफल उग्रम? तो आपके ऑप्शंस हैं DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इसरो, ऑप्शन नंबर डी BHEL। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। तो हाल ही में DRDO ने असॉल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किया है। अब बात DRDO की हुई है तो हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसकी जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत। इसका मोटो जो है वो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज बालस्य मूलम ज्ञानम। अगर DRDO दिवस की बात करें तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना DRDO दिवस कब मनाया जाता है। अब ऐसे ही कुछ जो बताया, मतलब जो नए रिसेंट ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमारे 2023 में हमने देखी, उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपसे पूछ लेता है ना कि अच्छा चलिए बताइए निराक्षी क्या है, ऐसे ही पूछ लेता है आपसे कि लीसा क्या है, ऐसे ही पूछ लेता है आपसे कि ये रिवॉल्वर प्रबल क्या है, यानी कि प्रबल पूछ ले, प्रबल हाल ही में क्या लॉन्च किया गया था, तो रिवॉल्वर है या फिर कोई सबमरीन है, ऐसे करके पूछ लेता है। तो उनके बारे में, सबके बारे में जानेंगे। तो निराक्षी क्या है? निराक्षी एक एडवांस सेंसर से लैस निराक्षी एक एक ऐसी पनडुब्बी बनाई है जिसके द्वारा क्या होगा कि ये माइंस की पहचान करेगा, जो खान वगैरह होंगी उनकी पहचान करेगा। यह एक स्वतंत्र अंडर वाटर वाहन यानी कि AUV है जो माइंस को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। समुद्र के अंदर माइंस को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें लीसा, अगर आपके पेपर में आ जाता है लीसा क्या है, तो लीसा एक AI जनरेटेड न्यूज़ एंकर है। ये किसने डेवलप किया है? तो उड़ीसा के एक जो लोकल रीजनल चैनल है उसने इसको लॉन्च किया है। टीवी प्रसारण क्षेत्र में भारत के पहले क्षेत्रीय AI एंकर और उड़िया भाषा में पहले कृत्रिम समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में इसको तैयार किया गया है। अगर बात करें प्रबल की, तो प्रबल क्या है? एक रिवॉल्वर है। ये 50 मीटर से भी पार कर सकती है, यानी कि इसकी जो रेंज है 50 मीटर है। अगर हम बात करते हैं नवमित्र, नवमित्र क्या है? तो नवमित्र एक ये जो मछुआरा हैं, मछुआरों के लिए एक तरीके से उनके मित्रों के तरीके से कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है नवमित्र। इस उपकरण का उद्देश्य मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाना है। तो ये बोट में लगा दिया जाएगा जिससे उनको पता चल जाएगा सेंसर के द्वारा कि आगे खतरा है कि नहीं। जीलैंडिया, जीलैंडिया क्या है? जीलैंडिया एक महाद्वीप है जो कि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में खोजा है। यह महाद्वीप गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जिसका भारत भी हिस्सा था, उसी का हिस्सा है जीलैंडिया। अब जीलैंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जीलैंडिया करीब 105 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। जीलैंडिया की खोज सबसे पहली बार 1642 डच व्यापारी और नाविक एबेल तस्मान ने की थी। तो आपको याद रखना है जीलैंडिया क्या है? 8वां महाद्वीप है जिसकी कि हाल ही में खोज की है। हाईकून, हाईकून क्या है? हाईकून एक सबमरीन है। ताइवान ने हाल ही में अपनी पहली घरेलू रूप से निर्मित पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है? हाईकून रखा गया है, इसको लॉन्च किया है। अगर हम बात करें अरुधरा, आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि अरुधरा अभी हाल ही में खबरों में रहा था, तो अरुधरा क्या चीज़ है? एक तो आपसे ऐसे करके पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है? एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा एक डेवलप किया गया एक रडार को स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया है। इसका निर्माण BEL करेगी। पहले ही इसका सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना कर चुकी है। यह हवाई लक्ष्यों की निगरानी और पता लगाने के लिए दिगंश व उन्नयन दोनों में इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ 4D मल्टी फंक्शनल चरणबद्ध एरे रडार है। तो ये क्या है? एक रडार सिस्टम है, यानी कि जो दुश्मन की जो भी मिसाइल वगैरह आएंगी उनको ये काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसको डिटेक्ट कर उसके लिए फायरिंग करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य क्या है?
हमें ये बताना है व्हाट इज इंडियाज एम टू रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। फाइनेंशियल ईयर 2027, फाइनेंशियल ईयर 2028, फाइनेंशियल ईयर 2029, फाइनेंशियल ईयर 2030। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल ईयर 2028। तो 2028 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना हमारा उद्देश्य है, जी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। और 2047 तक हम अपनी जो हमारी इकोनॉमी इसको कितना करना है, हमें $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाना है हमें। तो ये आप याद रखेंगे। अभी प्रेजेंट में हमारी कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो अभी प्रेजेंट में है हमारी 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम बतानी है हमें, थीम क्या है इसकी? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन हैं आपके, इट्स ऑल इन द माइंड, विकसित युवा विकसित भारत, चैनलाइजिंग यूथ पावर, यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट्स ऑल इन द माइंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो कब से कब तक मनाया जाएगा, तो ये 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। इसकी जो थीम है इट्स ऑल इन द माइंड है। कहाँ पर मनाया जा रहा है ये? तो नासिक महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है सिकारु, जो कि एक गिलहरी है। अगर दिवसों की बात करें तो अभी तक हम जनवरी में कौन से महत्वपूर्ण दिवस मना चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मनाया था क्या? सबसे पहले हमने मनाया वैश्विक परिवार दिवस, जिस दिन हम एक और दिवस और मनाते हैं, DRDO दिवस भी मनाते हैं। किस दिन? 1 जनवरी को। 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है, इसमें मैंने पूछा था कि मानव तस्करी से संबंधित कौन सा एक अनुच्छेद है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 23। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस वर्ष को प्रौद्योगिक अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी? विच ईयर विल द इंडियन आर्मी सेलिब्रेट एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन? तो इस ऑप्शन है 2027, 2028, 2025 या 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2024, यानी कि 2024 को प्रौद्योगिक अवशोषण वर्ष के रूप में हमारी भारतीय सेना मनाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो ये कैमलेट्स यानी कि ऊंटों के लिए ये वर्ष मनाया जाएगा। 2023 किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, यानी किया गया था? तो ये मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया, बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2024 कैमलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी बी बिल्ट? ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, मथुरा, राजपुर, अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जाएगा। यह अभयारण्य मुजफ्फरनगर जिले के
तुगलकपुर कुम्हेरा गांव में स्थित है। अभयारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। तो ये किसके तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। इसके तहत इसमें 64 करोड़ रुपए की लागत लगी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य पालन, पशुपालन और मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीबन 11.84 लाख आवारा मवेशी हैं। भारत का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के ग्राम सालरिया में बनाया गया था। ये तो कैसा बनाया है? ये जो अब हमने बात की है ये केंद्र वित्त पोषित है पूरी तरीके से, और ये पहले इसमें प्राइवेट यानी कि प्राइवेट फंडिंग भी हुई थी। तो इस वजह से ये वाला कौन सा है? तो ये केंद्र की तरफ से वित्त पोषित है। राज्य की तरफ से कौन सा था? हमारा मध्य प्रदेश का शाहजहाँपुर जिले का गौ अभयारण्य था, जो कि 2012 में खुला था। इसका नाम क्या था? कामधेनु गौ अभयारण्य। अब कुछ जान लेते हैं। पहले की बात हुई है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है सबसे पुराना, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये भी जान लो इसका पहला नाम क्या था। तो इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क था, जो कि बदल के क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इससे रामगंगा नदी बहती हुई जाती है, तो इसके लिए इसका नाम क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? ये असम में है। भारत का सबसे ऊंचाई पर या सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये हेमिश नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है हेमिश नेशनल पार्क? ये लद्दाख के अंदर है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में। इसका नाम क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जनरली, ये भी मेरे को बताने थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा नायक बने, पर्व गर्व करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को बचाने के लिए स्वयं सुरक्षित रहें। तो आपको इसमें बताना है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है ऑप्शन नंबर बी, सड़क सुरक्षा नायक बने, बिकम अ रोड सेफ्टी हीरो। इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम रही है। अब और भी महत्वपूर्ण सप्ताह देख लेते हैं जो हम मनाते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली मनाए हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह ये कब मनाया जाता है? 18 से 24 सितंबर के लिए मनाया जाता है। ये 18 से 24 सितंबर ही पक्का नहीं है, ये कब मनाया जाता है? सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाला पूरा सप्ताह होता है तब मनाया जाता है। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 15 से 21 मई तक मनाया जाता है वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। जो भी बात हुई थी वो किसकी हुई थी? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की बात हुई थी। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 15 से 21 मई। विश्व टीकाकरण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। सुशासन सप्ताह मनाया जाता है 20 से 25 दिसंबर के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह हैं, यानी कि महत्वपूर्ण वीक हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। उनका संबंध किस घराने से था? फेमस सिंगर प्रभा अत्रे पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच फैमिली? ये है प्रभा अत्रे, इनका संबंध बताना है किस घराने से है। जयपुर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किराना घराना। इनको हाल ही में पद्म विभूषण भी मिला था 2022 में। तो अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, तो इस वजह से हमें ये याद रखना है कि इनका संबंध किस घराने से है और ये कौन है, एक गायिका है। अब हाल ही में जो इनका निधन हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं।
पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया। एडोब के सह संस्थापक यानी को फाउंडर एडोब के, जो कि एडोबी फोटोशॉप होता है, एडोबी रीडर जिसमें हम पीडीएफ देखते हैं, उसके जो सह संस्थापक यानी को फाउंडर हैं जॉन वार्निक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। लिथियम बैटरी लिथियम आयन बैटरी जो है, इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं जॉन बी गुडनफ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मूर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और देख लेते हैं डोली भीड़ के, यानी डोली भीड़ जो क्लोन बनाया था उसके निर्माता थे इयान विल्मुट, तो इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है इयान विल्मुट का। नेक्स्ट बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक कौन है? तो बिंदेश्वर पाठक सुलभ जो शौचालय वगैरह हैं इसके संस्थापक हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको सभी जानते होंगे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक रह चुके हैं, अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया, तो ये आपको याद रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण निधन है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए हैं, इनको आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं आपसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? सिद्धारमैया हैं, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुछ गारंटी की थी, उनके बारे में जान लेते हैं, योजना देने की, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। 12 जनवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस की 5वीं गारंटी के तहत युवा निधि योजना शुरू की। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं उनको 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है इनको ये 2 साल तक के लिए मिलेगा, तो ये भी याद रखना है आपको। इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 4 जो गारंटी हैं उनकी शुरुआत पहले ही कर चुकी है। इसमें सरकारी बसों में जो गारंटी है उनमें पहले क्या जो और भी उन्होंने गारंटी दी थी, यानी कि योजना देने की गारंटी की थी, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें सरकारी बसों में कर्नाटक की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराने वाली शक्ति, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देने वाली अन्य भाग्य योजना थी, 200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की गृह ज्योति योजना थी, और बिलो पॉवर्टी लाइन राशन धारकों को परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,000 रुपये देने की गृह लक्ष्मी योजना दी थी। तो ये 4 योजना इससे पहले दे चुके हैं, और ये जो युवा निधि योजना है ये भी अभी हाल ही में इन्होंने दे दी है। तो इन्होंने अपनी जो गारंटी थी वो 5वीं गारंटी पूरी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन द बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन शुगर इंडस्ट्री? ऑप्शंस हैं दीपा भंडारे, सुधा मूर्ति, डॉक्टर सबीरा प्रकाश, अरोड़ा सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपा भंडारे। अब इसके बारे में ये है दीपा भंडारे। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। जो भी रिसेंट ईयर्स में, मतलब जो हमारे 2023 में महत्वपूर्ण महिला रही हैं जिनको पहली बार नियुक्त किया गया है किसी भी स्थान पर, तो उनके बारे में जान लेते हैं। गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव कौन है? ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्च आयुक्त चुनी गई हैं। तो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्च आयुक्त नियुक्त हुई हैं। जय वर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन एंड सीईओ बनी हैं। यूएस नेवी की पहली महिला चीफ कौन बनी हैं? तो ये लीसा फ्रेंचुटी बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी हैं? तो मिशेल ब्लॉक बनी हैं। सेलेस्ते साउलो, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी हैं। गीतिका श्रीवास्तव हमने देख ही लिया। परमिंदर चोपड़ा, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी कि एनबीएफसी पावर फाइनेंस कमीशन कॉरपोरेशन की पहली महिला सीएमडी बनी है परमिंदर चोपड़ा। दिशा नायक, दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। मनीषा पाड़ी, मनीषा पाड़ी देश की पहली महिला एडीसी यानी कि सहायक डी कैंप बनी है, असिस्टेंट डी कैंप बनी है। कंचन देवी आईसीएफआरआई
की पहली महिला निदेशक बनी हैं। ICFRI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये फ्रांसुआ बेटनकार्ट माइल्स बनी हैं, जो कि फ्रांस की हैं, जो कि लॉरियल की संस्थापक हैं। जनरल नीना सिंह ये CISF की पहली महिला डायरेक्टर बनी हैं। नेक्स्ट और बात करें तो विजय लक्ष्मी रमन ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी हैं, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। नंदिनी गुप्ता ये मिस इंडिया 2023 बनी हैं। शिवा चौहान ये सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सुरभि जखमोला विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बेल्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है। मेघना अहलावत ये TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। डॉक्टर सोनाली घोष ये काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक बनी है। इसके साथ ही हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। तो वीडियो देखने के लिए